गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो सुबह सुबह टहलने आए थे, देखिए। तो दोस्तों, एक चीज़ पे मैं थोड़ा साथ मंथन कर रहा था, तो जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से हार हुई है, और यहाँ तक कि इवन जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि जो एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी थे, वो भी अपनी सीट नहीं निकाल पाए। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? मतलब 3 बार में इतना ज़बरदस्त मैंडेट में आने के बाद भी, या फिर कहें 3 बार दिल्ली वासियों ने जिस प्रकार से शासन की बागडोर अरविंद केजरीवाल को दी, इस बार ऐसा क्या हो गया? तो आपको बता दें, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय वर्तमान में, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और जो उसकी स्ट्रेटजी है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार है। आज से 5 साल पहले ही इसकी रूपरेखा लिख गई थी। इसीलिए बस्तियों में, झुग्गियों में जाकर लोग किस प्रकार से सदस्यता अभियान के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ रहे थे, चीज़ों को बारीकी से बता रहे थे। और आप जाएंगे, जैसे ही टीवी ऑन करेंगे, यूट्यूब ऑन करेंगे, आपको कारण कुछ और बताया जाएगा, पर ये कारण याद रखिएगा 5 साल पहले लिखी गई। और उनका पहले यही स्ट्रेटजी था, भैया कुछ इस बार करने मत दो, और उन्होंने करने भी नहीं दिया। सोचिए, जो सीएम जैसे पद पे हैं वो जेल में हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया गया, मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया, सत्येंद्र जैन को भेज दिया गया, उनके कई सचिव को भेज दिया गया। मतलब इनको कुछ करने मत दो। जब ये कुछ नहीं करेंगे तो नहीं, तो सोचिए, मोहल्ला क्लिनिक जैसी जो योजना लॉन्च की गई थी दिल्ली के सीएम द्वारा, मतलब कितना वैश्विक स्तर पर उसने नाम कमाया। मतलब बाहरी मिनिस्टर्स आते थे इनको देखने के लिए कि हाँ यार, किस प्रकार की योजना है, देखा जाए। बड़ी प्रशंसा होती थी वैश्विक स्तर पर। उसके बाद जो वहाँ के प्राथमिक विद्यालय थे, कितने हाईटेक बना दिए गए थे। नाला, सड़क, महिलाओं की सुरक्षा, वुमेन ट्रांसपोर्ट जो है फैसिलिटीज़ दी गई थी, फ्री में जो है भ्रमण करिए। ऐसी तमाम तरह की दिल्ली वासियों को सुविधा दी गई थी। लाइट का जो बिजली है फ्री है, पानी का फ्री है। मतलब जो एक मध्यम वर्गीय परिवार को, जो झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को जो चाहिए वो सब दिया गया था, फिर भी हार गई। तो यही तो है, यही तो तरीका है कि भैया इस बार इसको कुछ करने मत देना, कुछ भी करने मत दो। जब ये कुछ नहीं किए, सारे मिनिस्टर वगैरह सब जेल में चले गए। अरे भैया, मोहल्ला क्लिनिक को ध्वस्त कर दिया गया। जब आप लोग जेल में रहेंगे, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सारे लोग जेल में रहेंगे, यहाँ तक सीएम जेल में रहेगा, तो भैया इन कार्यों का संचालन बेहतर तरीके से हो ही नहीं सकता। तो मोहल्ला क्लिनिक ध्वस्त, प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षा का ध्वस्त, नालों में से बदबू आ रही है, सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। तो ये बार बार एक ही रोना लगा रहे थे कि अरे बीके सक्सेना जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, केंद्र सरकार हमारे ऊपर भ्रष्टाचार लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हमें कुछ करने नहीं देगी। तो दिल्ली के लोगों ने समझ लिया, भैया जब मतलब पूरी तरह से जो तीसरा शासनकाल था, आपने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में गुजार दिया। जब आपको कुछ नहीं करने देगी तो यार एक काम करते हैं ना, जाने दो। इतना बढ़िया जो है बहुमत से आप जीते थे, और जब कुछ नहीं करने दे रही, तो क्या गारंटी कि जो चौथी बार हम लोग आपको जिताएंगे उसके बाद भी तो यही हाल होगा। केंद्र सरकार तभी भी रहेगी, बीके सक्सेना जी रहबा करेंगे। तो ऐसा है ना कि जाने दीजिए, कुछ समय के लिए आप बैठ जाइए। भाई काफ़ी दिनों से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी पीछा की, कही कि हम इतना देंगे, महिलाओं की सुरक्षा ये करेंगे, जो भी फैसिलिटी हम इनसे दुगना देंगे, तो इनको ही जिता देते हैं। आपसे अब कुछ होगा नहीं सर। अब आप आराम करिए, चाहे जेल में आराम करिए, चाहे बाहर आराम करिए। अब जो हम मैंडेट, जो शासनकाल दे दीजिए बीजेपी वालों को, नहीं तो जीतने के बाद भी आपको कुछ करने नहीं देंगे। और यही हुआ है। तो आप इसे गलत भी नहीं कह सकते हैं, सही भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, सही तरीके से देख लिया जाए तो स्पष्टता जो है, जिस प्रकार के गंभीर आरोप लगे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, अब ये तो भाई कोर्ट का मसला है, कोर्ट सिद्ध करेगा कि सही आरोप है या गलत। अब हम लोग हैं, हम लोग इस चीज़ को तो बता नहीं सकते। पर एक चीज़ है कि 5 साल पहले इसकी रूपरेखा लिख गई थी। आज यही कारण है कि दिल्ली में ज़बरदस्त कमबैक की है भारतीय जनता पार्टी। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक है। नहीं तो मैं कई तरह के ऐसे वीडियो देखा था अरविंद केजरीवाल कि जिसमें उनको इतना कॉन्फिडेंस था और इतना विश्वास था कि अरे तुम जीत के दिखा दो। देखिएगा, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, आप सर्च करिएगा। तुम कभी जीवन में नहीं जीत सकते। तो उनका ये अहंकार था। उनको ये नहीं पता था कि डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, और कब क्या
बदल जाए कोई नहीं जानता, और दिल्ली वासियों ने दिखा दिया एक बड़ा जनादेश देकर, एक बहुमत से भी आगे एक सरकार का जो है चुनाव कर कर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।